दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी तलवार की धार से इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। ये कहानी है दिल्ली और अजमेर के महान राजा पृथ्वीराज चौहान की। उनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिलों में खौफ बैठ जाता था। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ वीरता की नहीं, बल्कि संघर्ष और बलिदान की भी कहानी है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के शासक थे। वह न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनकी सेना में अनुशासन और जोश का अनोखा संगम था। उनके दरबार में चंद्रबरदाई जैसे कवि थे, जिन्होंने उनकी वीरता के किस्से पूरी दुनिया में फैलाए। लेकिन पृथ्वीराज की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उत्तर पश्चिम से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। गौरी का इरादा साफ था, दिल्ली पर कब्जा करना। उसने अपनी विशाल सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। जब पृथ्वीराज को इस खतरे का पता चला, तो उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी सेना को तैयार किया। युद्ध का मैदान चुना गया, तराइन। यही वह जगह थी जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। दोस्तों, तराइन का मैदान। एक तरफ मोहम्मद गौरी की विशाल सेना थी, जिसमें घुड़सवार, धनुर्धारी और भारी हथियार थे। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना, जिसमें हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक शामिल थे। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती थी, मायने रखती थी रणनीति, साहस और नेतृत्व। युद्ध शुरू हुआ। गौरी की सेना ने आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता थे। सिर पर राजसी मुकुट, हाथ में तलवार और आंखों में आत्मविश्वास, वह खुद युद्ध के मैदान में उतरे। पृथ्वीराज ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से ने दुश्मन को उलझाया, दूसरे हिस्से ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और तीसरे हिस्से ने निर्णायक वार किया। गौरी की सेना पूरी तरह चौंक गई। रणभूमि में तलवारें टकरा रही थीं, भाले गरज रहे थे और पृथ्वीराज की सेना के जयकारे पूरे मैदान में गूंज रहे थे। गौरी की सेना टूटने लगी और आखिरकार उन्होंने हार मान ली। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान की जीत के साथ खत्म हुआ। इस जीत ने सिर्फ पृथ्वीराज की वीरता को साबित नहीं किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सही नेतृत्व और एकता से बड़ी चुनौती को हराया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि साहस और रणनीति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार हम आपको एक और वीर गाथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।